Hello viewers, my name is Sandeep Singh. Today I am back again with a new topic GST return filing goods and services tax return 2। आज हम GSTR 2 के बारे में बात करेंगे। किस तरीके से GSTR 2 फाइल करनी है वो सारी डिटेल्स हम देखेंगे जो भी उसके अंदर एंटर करनी है। लेकिन जैसे ही आपने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के पोर्टल में लॉगिन करेंगे, डैशबोर्ड के साइड में सर्विसेज का टैब होगा, रिटर्न्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ इतने टैक्स की रिटर्न्स आपको शो करेंगी। तो GSTR 1 की बात हम अपनी पिछली वीडियो में कर चुके हैं जिसमें हमने आउटवर्ड सप्लाईज यानी कि सेल्स की डिटेल एंटर करी थी। GSTR 2 में हम इनवर्ड सप्लाईज यानी कि परचेज की डिटेल्स एंटर करेंगे, चाहे परचेज ऑफ गुड्स हो या परचेज ऑफ सर्विसेज हो। और इसकी ड्यू डेट है 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ, आने वाले महीने की 15 तारीख तक आपने GSTR 2 को फाइल करना है। इसके अंदर आप क्या क्या डिटेल्स एंटर करेंगे। फर्स्ट है B2B इनवॉइसेस। सेक्शन 4 के अंदर जो भी ऐसी परचेज जो आपने किसी और बिजनेस से करी है, किसी और जीएसटी होल्डर से आपने परचेज करी है, GSTIN होल्डर से परचेज करी है, वो डिटेल्स आप यहाँ पर एंटर करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि B2B इनवॉइसेस हमने यहाँ एंटर कर दिया, लेकिन अगर पिछली रिटर्न में हमें कोई चेंजेस करना है तो उसके लिए हमें रिवाइज रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 4 के अंदर आप इसी रिटर्न में पिछले मंथ की जो रिटर्न है उसमें कोई चेंजेस करना है तो यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। इसके बाद सेक्शन 5 में हमें इंपोर्ट ऑफ गुड्स यानी कि जो भी हमने इंपोर्ट करा है दूसरी कंट्री से कोई भी गुड्स को परचेज किया है उसकी डिटेल्स आप यहाँ पर एंटर करेंगे। GSTR 1 में हमने एक्सपोर्ट की डिटेल एंटर करी थी, यहाँ पर आप इंपोर्ट की डिटेल एंटर करेंगे। उसके बाद सेक्शन 5A में जो भी आपने पिछली रिटर्न में इंपोर्ट ऑफ गुड्स की डिटेल्स एंटर करी थी उसमें कुछ चेंजेस करना है तो यहाँ पर आप अमेंड कर सकते हैं। जिस तरीके से इंपोर्ट ऑफ गुड्स की डिटेल एंटर करिए उसी तरीके से इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की डिटेल आएंगी और उसमें कुछ चेंजेस करना है तो सेक्शन 6 में आप चेंजेस कर सकते हैं पिछली रिटर्न में। इसके बाद क्रेडिट और डेबिट नोट की डिटेल आएंगी। क्रेडिट और डेबिट नोट का मतलब है कि डेबिट नोट जब परचेजर सेलर को नोट इश्यू करता है ये कहते हुए कि वो गुड्स रिटर्न कर रहा है और उसने सेलर को अपनी बुक्स में डेबिट कर दिया है, तो परचेजर डेबिट नोट इश्यू करता है और सेलर क्रेडिट नोट इश्यू करता है। उसकी जो डिटेल्स हैं उसमें अगर आपने कुछ चेंजेस करना है तो आप सेक्शन 7A में चेंजेस करेंगे और उसकी ओरिजिनल डिटेल्स आप सेक्शन 7 में एंटर करेंगे। ISD का मतलब इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। कई बार कंपनीज के कई सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और या सर्विस सेंटर्स या सर्विस यूनिट्स अलग अलग लोकेशन पे होती है, लेकिन उनका सेंट्रलाइज्ड बिलिंग सिस्टम होता है, यानी कि उनके जो कुछ कॉमन बिल्स हैं वो हेड ऑफिस के नेम पे आते हैं, हेड ऑफिस की एड्रेस पे आते हैं। तो उसका जो भी क्रेडिट होगा यानी कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जो भी हेड ऑफिस होगा उसका जो क्रेडिट होगा डिपेंडिंग अपॉन द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और सर्विस यूनिट एज अ केस में भी उस बेसिस को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। यानी कि जितना आउटपुट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या सर्विस यूनिट प्रोड्यूस कर रही है उस आउटपुट के बेसिस पर जो भी क्रेडिट अवेल किया हुआ है उस रेशियो में वो अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड हो जाएगा। सप्लाईज की डिटेल एंटर करेंगे सेक्शन 8 में, यानी कि वो सारी गुड्स या सर्विसेज जो हमने परचेज करी है जिस पर टैक्स रेट नील है वो सारी डिटेल हम यहाँ पर एंटर करेंगे। सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में TDS क्रेडिट रिसीव यानी कि जो भी आपने टैक्स डिडक्शन एट सोर्स उसका जो क्रेडिट आपको रिसीव हुआ है। और सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 में TCS क्रेडिट रिसीव यानी कि टैक्स कलेक्शन एट सोर्स उसका जो आपको क्रेडिट रिसीव हुआ है। सेक्शन 11 में हम बात करेंगे ITC यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जो हमें रिसीव हुआ है। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब है कि कई बार हम परचेज के टाइम पे ज्यादा टैक्स पे कर देते हैं और सप्लाई यानी कि सेल के टाइम पे हमें कम कलेक्ट करना होता है, तो उसका जो भी क्रेडिट होता है वो हमें मिल जाता है। जैसे भी क्रेडिट मिलेगा उसकी एक मैंने वीडियो बनाई है जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप उसे देख सकते हैं। और सेक्शन 12 में हम एंटर करेंगे टैक्स लायबिलिटी अंडर रिवर्स चार्ज। जनरली सप्लायर की ड्यूटी है कि वो GST गवर्नमेंट को डिपॉजिट करे, बट इन सम केसेस अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ये परचेजर की ड्यूटी होती है कि वो GST डिपॉजिट करे। सेक्शन 12 में पिछली रिटर्न में अगर आपने रिवर्स चार्ज से रिलेटेड कोई भी चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। सेक्शन 13 में टैक्स पेड अंडर रिवर्स चार्ज, जितना भी आपने टैक्स पे किया है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। और ITC रिवर्सल यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपने अवेल किया था आपको नहीं मिला है तो उसकी जो भी डिटेल्स होंगी। और लास्ट में आपके पास HSN यानी कि गुड्स के कोड है, SSC सर्विसेज के कोड है, समरी आ जाएगी गुड्स और सर्विसेज टाइप जो भी आपने परचेज किया है। तो अब हम वन बाय वन सारी डिटेल्स को देखते हैं। सबसे पहले B2B इनवॉइसेस सप्लायर डिटेल्स
जैसे स्टार्क प्राइवेट लिमिटेड हमारा एक सप्लायर है, तो हम इसकी डिटेल्स यहाँ पर एंटर करेंगे। इनवॉइस डेट, अलग अलग इनवॉइसेस पे हमने क्या क्या परचेजेस इनसे करी है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर आएंगी। इसमें अगर आपने कुछ एडिट करना है तो आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। ये सप्लायर की डिटेल्स है। और अमेंडेड B2B इनवॉइसेस, जैसे कि मैंने आपको बोला था, पिछले मंथ की रिटर्न में अगर आपने कोई चेंजेस करना है B2B इनवॉइसेस से रिलेटेड, तो आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। तो आप अमेंड इनवॉइसेस में जाएंगे, फाइनेंशियल ईयर और मंथ सिलेक्ट करेंगे और इनवॉइस नंबर जिसको आप चेंज करना चाहते हैं, और यहाँ पर इस तरीके से सप्लायर की डिटेल्स है। ये सप्लायर जीएस का GSTIN है, सप्लायर का नेम है। और जो इनवॉइस नंबर ये था, अगर आपने इनवॉइस नंबर चेंज करना है, इनवॉइस डेट चेंज करनी है, जैसे रिवाइज इनवॉइस नंबर, रिवाइज इनवॉइस डेट, और जो भी आपने डिटेल्स यहाँ पर आप चेंज करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। उसके बाद इंपोर्ट ऑफ गुड्स, जो भी आपने गुड्स इंपोर्ट करें उसकी जो भी डिटेल्स होंगी वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। बिल ऑफ एंट्री नंबर, बिल ऑफ एंट्री डेट, टोटल टैक्सेबल वैल्यू, और उसमें कुछ चेंजेस करना है तो अमेंडेड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, पिछले रिटर्न में आपने कुछ चेंजेस करना है तो यहाँ पर फाइनेंशियल और मंथ सिलेक्ट करेंगे जिस मंथ में आपको चेंजेस करना है, और उसकी डिटेल जो ओरिजिनल बिल है उसमें अगर आपने कोई चेंज करना है, रिवाइज बिल, ओरिजिनल बिल डेट, रिवाइज बिल डेट और टोटल टैक्सेबल वैल्यू, उसमें कुछ चेंजेस करना है। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इस तरीके से इंपोर्ट ऑफ गुड्स किया, उस तरीके से इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की डिटेल्स आप ऐड करेंगे, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, टोटल टैक्सेबल वैल्यू, और उसमें सेव कर देंगे। इसी तरीके से अमेंडेड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यानी कि पिछले ही रिटर्न में आप अगर आपने कोई चेंजेस करना है मंथ वाइज, और एंटर इनवॉइस नंबर और उसमें आप चेंजेस कर देंगे। अब है क्रेडिट और डेबिट नोट की समरी, यानी कि डेबिट नोट जो परचेजर इश्यू करता है सेलर को जब वो गुड्स रिटर्न करता है, तो उसकी जो भी डिटेल्स होंगी वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। GSTIN, सप्लायर नेम, डेबिट क्रेडिट नंबर, डेट, इशूइंग नोट, और ये सारी डिटेल्स यहाँ पर आप एंटर कर देंगे। इसके बाद क्रेडिट और डेबिट नोट अगर आपने अमेंड करना है, उसमें कुछ चेंजेस करने हैं पिछली रिटर्न के अकॉर्डिंग, तो आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। ISD, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे कि मैंने पहले बताया, हेड ऑफिस के कुछ के नेम पे कुछ कॉमन बिल्स आते हैं जो कि अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस यूनिट को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन देयर टोटल टैक्सेबल आउटपुट। तो उसकी जो भी डिटेल्स होगी, जो भी आपने ISD क्रेडिट रिसीव किया है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। सप्लायर डिटेल्स, इंट्रा टोटल कितना ISD क्रेडिट मिला है, और इस क्रेडिट को बाद में आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और सर्विस यूनिट को डिवाइड कर देंगे डिपेंडिंग अपॉन देयर आउटपुट। तो ISD क्रेडिट जो रिसीव हुआ है उसकी डिटेल्स आप यहाँ पर एंटर करेंगे, और उसमें कुछ चेंजेस करना है तो आप चेंजेस कर सकते हैं। नील रेटेड समरी, यानी कि ऐसी परचेज जिसपे हमने या तो अनरजिस्टर्ड डीलर से करी है, या कंपाउंडिंग डीलर से, या फिर वो एग्जेम्प्ट आइटम है, या फिर वो नील रेटेड है, यानी कि उस पर टैक्स रेट 0 है, या GST के अंदर वो आती ही नहीं है, तो ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पर एंटर करेंगे। TDS क्रेडिट रिसीव, जितना भी आपको टोटल टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, उसका जो भी क्रेडिट रिसीव हुआ है वो आप यहाँ डिटेल्स एंटर करेंगे। इसी तरीके से आप TCS क्रेडिट रिसीव, यानी कि टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, उसका जो भी आपको क्रेडिट रिसीव हुआ है उसकी आप यहाँ डिटेल्स एंटर करेंगे। ई-कॉमर्स पोर्टल को TCS कलेक्ट करना है, या GST के अंदर प्रोविजन है, तो ई-कॉमर्स पोर्टल TCS कलेक्ट करेंगे और उसका जो भी कुछ क्रेडिट होगा वो उनको यहाँ रिसीव हो जाएगा। तो GSTIN ऑफ ई-कॉमर्स पोर्टल, मर्चेंट ID और सप्लायर किस टाइप की सप्लाई है, इंटरस्टेट, वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। ITC क्रेडिट ऑन विच पार्शियल क्रेडिट अवेल, जिन पे हमें पूरी तरीके से क्रेडिट अवेल नहीं हुआ है, जितने भी हमने ITC अवेल किया उसकी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी। ITC रिसीव्ड, जितना हमें इनपुट टैक्स रेट रिसीव हुआ है उसमें अगर आपने एडिट करना चाहते हैं एडिट कर सकते हैं। टैक्स लायबिलिटी अंडर रिवर्स चार्ज, रिवर्स चार्ज का मतलब है कि जब परचेजर की ड्यूटी है कि वो GST पे करे और डिपॉजिट करे गवर्नमेंट को, तो रिवर्स चार्ज के मैकेनिज्म में परचेजर की जो ड्यूटी है उसकी जो डिटेल्स होगी वो यहाँ पर आ जाएंगी। टैक्स लायबिलिटी द रिवर्स चार्ज, उसमें कुछ आपने ऐड करना है, सप्लायर का GSTIN और सप्लायर का नेम आएगा, टोटल टैक्सेबल वैल्यू, किस टाइप की सप्लाई है, और टैक्स लायबिलिटी अंदर रिवर्स चार्ज, रिवर्स चार्ज के अंदर जो परचेजर की टैक्स लायबिलिटी है वो आ जाएंगी। अमेंडेड टैक्स लायबिलिटी, पिछली रिटर्न में आपने जो कुछ चेंजेस करना है तो यहाँ पर आ जाएगा वो चेंजेस, और टैक्स पेड अंडर रिवर्स चार्ज के अंदर आपने जो भी टैक्स पे किया है उसकी एक समरी यहाँ पर शो हो रही है। इनवॉइस डेट और इनवॉइस नंबर के साथ ट्रांजैक्शन आईडी, कितना आपने टोटल टैक्स पे किया है, कितना IGST, कितना CGST, कितना SGST, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी। टैक्स पेड अंडर रिवर्स चार्ज, रिवर्स चार्ज के अंदर आपने जो भी टैक्स पे किया है उसके डिटेल्स आपने ऐड करनी है तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। ITC रिवर्सल समरी, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जो भी आपने अवेल किया था वो आपको नहीं मिला है, उसका क्या रीजन है वो यहाँ पर शो कर रहा है, आप उसकी डिटेल्स यहाँ पर चेक कर सकते हैं।
और उसमें कुछ आप डिटेल्स ऐड करना चाहते हैं, किस टाइप की सप्लाई है, रीजन फॉर आईटीसी रिवर्सल क्या है, वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। और लास्ट में गुड्स और सर्विसेज के कोड वाइज अगर आपको जो भी आपने परचेज करी है उसकी डिटेल्स यहाँ पर शो करेंगी। सो ये था आज का ट्यूटोरियल GSTR 2। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, या आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो वो भी जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे कनेक्टेड।